हाँ जी बेटा। पिछले वीडियोस में हमने देखा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज मीन में किस तरह से सॉल्व की जाती है, और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसमें जो आती हैं वो भी देखे किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेस देन सीरीज कैसे कर सकते हैं, मोर देन सीरीज कैसे कर सकते हैं। तो इसमें एक और तरह की आती है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मीन में, मीडियन में और मोड में, सिंगल और डबल और ट्रिपल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम देखते हैं कि सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर मीन में, अर्थमेटिक मीन में दी हो तो उसको कैसे ढूंढा जा सकता है। हमारे पास हमेशा जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी साथ में कुछ ना कुछ गिवन जरूर होगा। अगर सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो उसका मीन गिवन होगा, और अगर डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो उसमें एन भी गिवन होगा। तो इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि मीन हमारा गिवन है 52 और हमारे पास x की वैल्यूज दी हैं। हम देख के बता सकते हैं कि एक कॉन्टिन्यूस सीरीज है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और यहां पर देखो तो यहाँ डैश होगी, ठीक है, उसकी जगह हम f1 लिख सकते हैं या a लिख सकते हैं। सो करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दो, 5 + 3 + 4 + 2 + 6 + 13। तो इनका टोटल करो तो हमारा n आ जाएगा 33। अब ये F1 रह गया तो उसको +F1 कर देंगे इस तरह से, ठीक है। सो ये हमारे फ्रीक्वेंसी से हम n बना लेंगे। उसके बाद क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है और कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन में हमेशा हम मिड वैल्यू को कॉलम क्रिएट करते हैं, तो मिड वैल्यू को कॉलम क्रिएट करेंगे जिसको हम x भी बोल सकते हैं। 10 + 20 / 2 करके हमारा आ जाएगा 15। फिर इसी से 20 + 30 / 2 करके हमारा आ जाएगा 25। और जैसा मैं बता चुका हूं कि अगर ये डिफरेंस सेम हो तो उसका डिफरेंस भी सेम ही रहेगा, और हर बार अलग अलग उसको डिवाइड करके प्लस करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहां आ जाएगा 35, 45, 55, 65 और 75। तो इस तरह से हमारा x आ गया। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले करा चुका हूं डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डेरिवेशन, तो तीनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो। अब इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए f को और x को मल्टीप्लाई करना है, हमारा कॉलम बनेगा fx का। तो इसी तरह से 5 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा आ जाएगा 75। इसी तरह से 3 × 25 करके भी हमारा आ जाएगा 75, और 4 को 35 से मल्टीप्लाई किया हमारा आ जाएगा 140। और ये देखो F1 है और ये 45 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 45 F1 आ जाएगा। इसी तरह से 2 को 55 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 110, और 6 को मल्टीप्लाई कर 65 से हमारा आ गया 390, और इसी तरह से 13 को हमारा 75 से मल्टीप्लाई करके 975 आ जाएगा। और इसका बेटा हमने टोटल कर देना, ही आएगा समेशन fx। देखो इसमें ध्यान देना कि ये वैल्यूज और ये वैल्यूज प्लस करनी है। ये जो 45 f वाली वैल्यू है ये इसमें प्लस नहीं होगी, ये हम अलग ही रखेंगे। तो इन सभी वैल्यूज को, जो ये 3 ऊपर और 3 नीचे करके आ जाएगा 1765, और ये जो वैल्यू हमने प्लस नहीं की वो अलग से कर देंगे, +45 F1। तो इस तरह से 33 + F1 आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का, और fx का आ जाएगा। ये वैल्यूज जो F1 से अलग हैं उनको प्लस करके 1765, और 45 वाली वैल्यू हम अलग ही रखेंगे, ठीक है। 45 को इसमें प्लस नहीं करना है। अब उसके बाद हम देख सकते हैं मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन fx/n। डायरेक्ट मेथड है, सो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है समेशन fx/n। मीन हमारे पास गिवन है 52, सो 52 मीन की जगह लिख देंगे, और समेशन fx ये हमारे पास आ गया 1765 + 45 F1 ओवर ये n 33 + F1, सो 33 + F1 आ जाएगा। तो अब ये 33 + F1 इधर आ जाएगा, सो 52 ब्रैकेट में लिख देंगे 33 + F1, और उसके बाद 1765 + 45 F1,
अब ये जो 52 है इसको 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 52 को F1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1716 प्लस 52 F1। ये एक बार इसको मल्टीप्लाई किया, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आ गया। फिर उसके बाद 1765 प्लस 45 F1। तो अब हम क्या करेंगे यहां कि ये जो 45 F1 है इधर ले आएंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 52 F1, ये प्लस का साइन इधर आके माइनस का हो गया, माइनस 45 F1 और ये वैल्यू 1765 और ये वैल्यू उधर चले जाएगी तो माइनस की हो जाएगी 1716। तो हमने क्या किया, ये जो F1 वाली वैल्यूज एक तरफ ले गए और दूसरी वैल्यू एक तरफ ले गए, तो 45 इधर आ गया माइनस का हो गया, ये 1716 उधर चले गया माइनस का हो गया। अब इनको माइनस कर दो, ये आ गया 7F1 और इधर माइनस करके आ जाएगा 49। सो F1 की वैल्यू आ जाएगी 49 डिवाइड बाय 7। सो F1 आ गया हमारा 7 आंसर। तो इस तरह से सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर गिवन हो तो मेथड आप चाहे कोई भी लगा लो, जैसे इसमें हमने डायरेक्ट मेथड लगाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमेशा कोई ना कोई वैल्यू गिवन जरूर होगी और मिड वैल्यू निकालने के बाद मिड वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करके fx कॉलम निकाल लेंगे। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो f1 वाली वैल्यू है ये प्लस नहीं करेंगे जब समेशन fx करेंगे तो हमारे ये वैल्यूज प्लस कर ली और ये 45 या जो भी वैल्यू यहां पर होगी वो अलग ही आएगी। और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे और साथ में f1 लिख देंगे। बस वैल्यू को हमने फिर समेशन fx की जगह पुट करना है, गिवन मीन की वैल्यू को पुट करना है और ये n की वैल्यू को पुट करना है। फिर ये इधर आ जाएगी वैल्यू, दोनों से मल्टीप्लाई कर देनी है, फिर फ्रीक्वेंसी वाली अलग ले लेनी है, दूसरी अलग ले लेनी है और उसके बाद हमने सॉर्ट आउट करके हमारा आंसर निकाल लेना है। तो ये थी सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। बेटा अभी हमने सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी की, तो अब हम करेंगे डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये देखो, अब आपके पास x की वैल्यू गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, साथ में हमेशा दो वैल्यूज होंगी। एक गिवन होगी आपके पास मीन, जैसे ये मीन गिवन है 35 और n भी गिवन होगा जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, ये है 68। तो इस तरह से आपके पास x होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल 68 गिवन है, हमने इनका भी टोटल कर लेना है। जो वैल्यूज यहां गिवन है ये आ जाएगा 46 इस सम में, प्लस f1 प्लस f2। सो इस तरह से हमारे पास n का टोटल दो आ गए, एक 68 जिसमें f1 और f2 की वैल्यू ऐड है और दूसरा 46 जिसमें f1 और f2 ऐड नहीं है, क्योंकि ये दो वैल्यू मिसिंग है, ये हमने निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज वी गेट, हमेशा पहला स्टेप हमारा सेम रहेगा जब भी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी या ट्रिपल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो मीन का सम है, चाहे वो मीडियन का सम है, चाहे वो मोड का सम है, ये स्टेप सेम ही रहेगा तीनों में। सो हमारे पास 46 प्लस f1 प्लस f2 आ गया, n की वैल्यू 68 हमारे पास गिवन है, 46 इधर ले गए, सो f1 और f2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 68 माइनस 46 करके 22। इसका मतलब कि f1 और f2 की वैल्यू जो हमारे पास नहीं है, दोनों को अगर प्लस करें तो 22 बनना चाहिए। इसके बाद जैसा हम सम करते हैं, डायरेक्ट मेथड अगर लगा लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिड वैल्यू का कॉलम क्रिएट होगा। मिड वैल्यू हमें पता है कैसे बननी है, 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 और सो ऑन। इस तरह से मिड वैल्यू का कॉलम क्रिएट करने के बाद बेटा x को f से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा है, डायरेक्ट मेथड का। तो उसके लिए हमारे पास fx की वैल्यू आ जाएगी, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 20। इसी तरह से 10 को 15 से 150। इसके बाद 12 को 25 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 300। सो इसी तरह से ये देखो f1 है और 35 है, अब 35 f1 मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम में 35 f1। उसके बाद 20 को 45 से मल्टीप्लाई करो हमारा आ जाएगा 900 और इसी तरह से f2 को 55 से मल्टीप्लाई किया हमारा आ जाएगा 55 f2। इसका बेटा हमने समेशन कर लेना है और एक चीज याद रखनी है कि जो f1 और f2 की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हुई हैं उनको ऐड नहीं करना है, उनका समेशन हमने नहीं करना है। तो 20 प्लस 150 प्लस 300 प्लस 900,
तो हमारे पास समेशन एफ एक्स आ जाएगा 1370 प्लस ये वैल्यू 35f1 प्लस ये वाली वैल्यू 55 प्लस f2 55f2। तो इस तरह से हमारे पास समेशन आ गया। उसके बाद हमने फॉर्मूला पुट करना है, मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में, यू नो दैट समेशन एफ एक्स ओवर एन। तो इसी तरह से मीन हमारे पास गिवन है 35, ये आ जाएगा। समेशन एफ एक्स ये हमने निकाला है, और एन कौन सा लगाएंगे, ये वाला या ये वाला? हम एन वो लगाएंगे जो हमारे पास गिवन है 68। ठीक है, तो मीन हमारे पास आ गया 35 इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स हमारे पास आ गया 1370 प्लस 35f1 प्लस 55f2 ओवर 68। अब बेटा ये 68 इधर जाके 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 68 मल्टीप्लाई बाय 35 2380। 68 मल्टीप्लाई बाय 35 2380, और बाकी वैल्यू हम ऐसे की ऐसे लिख लेंगे 1370 प्लस 35f1 प्लस 55f2। अब ये 1370 इधर हम माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, माइनस करके 35f1 प्लस 55f2 इज इक्वल टू 2380 माइनस 1370, ये 1010 आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई थी f1 और f2 की, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, और ये जो सॉल्व करके हमारे पास आई इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ जाएगी। इस तरह से दो इक्वेशंस हमने फॉर्मेशन कर लेनी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसमें भी देखो f1 है और f2 है, और एक वैल्यू सिंपल है जो f1 f2 के बिना। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इन दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे या तो हम 35 से सारी की सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, या 55 से सारी की सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें और आपस में माइनस कर दें, तो हमारे पास f1 या f2 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इक्वेशन नंबर 2 से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इस स्टेप पे ध्यान देना है। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 with 35 and subtracting from equation number 2। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये है, ये डालेंगे 35f1 प्लस 55f2 इज इक्वल टू 1010, और इस सारी इक्वेशन को 35 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर देंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी 35f1 प्लस 35f2 इज इक्वल टू 770। तो अब हम माइनस कर देंगे, और ये देखो 35 से 35 ये वैल्यू कट गई, 55 में से 35 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 20f2, और ये माइनस करके आ गया 240, और अब f2 की वैल्यू 240 डिवाइड बाय 20 करके हमारे पास आ जाएगी 12। तो f2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। अब ये जो f2 की वैल्यू हमारे पास आई, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, f2 की जगह हम 12 लगा देंगे, और उसके बाद हमारे पास f1 की इक्वेशन भी आ जाएगी। तो हमारे पास f1 प्लस 12 इज इक्वल टू 22 है। तो f1 के लिए 22 माइनस 12, सो f1 की वैल्यू आ गई 10। तो इस तरह से हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकैप कर लेंगे इसको। हमारे पास गिवन होगा मीन, हमारे पास गिवन होगा n, अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है या 3 है, तो x की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन होगी। इसमें देखो 1 और 2 जगह फ्रीक्वेंसी नहीं थी, यहां a और b लगा लो या f1 और f2 लगा लो, आपकी मर्जी है।
उसके बाद हमने ये लाइन लिखनी है, फ्रॉम द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज वी गेट, हमारे पास 46 प्लस f1 प्लस f2, हमने इनका टोटल करके ले लिया। हमारे पास n गिवन है 68 और 46 इधर 68 में से माइनस हो गया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, f1 प्लस f2 22। इसका मतलब कि f1 और f2 को प्लस करो तो 22 बनते हैं। उसके बाद क्योंकि डायरेक्ट मेथड है, हमने मिड वैल्यू निकालनी, मिड वैल्यू को f से मल्टीप्लाई किया, fx का कॉलम आ गया। अब यहां पर भी ध्यान देना है कि ये और ये वैल्यू, जो वैल्यू f1 और f2 की हैं, वो समेशन करते हुए ऐड नहीं होंगी, वो अलग से हम ऐड करेंगे। तो इनका समेशन किया 1370 प्लस 35 प्लस 55 f2, इस तरह से हमारा आ गया। फिर हमने मीन का फॉर्मूला पुट किया, n की वैल्यू हमारे पास 68 गिवन थी, मीन भी हमारे पास गिवन था, दोनों गिवन वैल्यू डाल दी और समेशन वाला हमने कॉलम निकाल दिया था। अब 68 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद ये लाइन वैसी की वैसी आ जाएगी। अब ये 1370 को इधर ले गए, माइनस किया तो 1010 आ गया और ये वैल्यू इधर हम ले आए, ठीक है। 35 f1 प्लस 55 f2 इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करके हमारा आ गया 1010। फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है हमने। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 को हमेशा ये सेट करना है कि इक्वेशन नंबर 1 यहां 35 से मल्टीप्लाई कर लो सारी वैल्यू को, यहां 55 से मल्टीप्लाई कर लो, किसी एक से कर लो। तो हमने 35 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 2 से उसको माइनस कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हमने लिख ली सारी। फिर 35 को माइनस करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई, फिर उसको माइनस किया, ये कट गया, हमारे पास फ्रीक्वेंसी f2 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू आई उसको दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ f2 इन इक्वेशन नंबर 1, हमने f1 प्लस f2 की वैल्यू हमारे पास 12 थी, वो डाल ली, इज इक्वल टू 22 और सॉर्ट आउट करके हमारे पास f1 की वैल्यू आ गई। तो दोनों आंसर हमारे पास आ गए। तो इस तरह से सिंगल और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी आप कर सकते हो। अगर मीन का सम है मेथड, जैसे मैंने पहले बताया, जौन सा मर्जी लगा लो, डायरेक्ट लगा लो, शॉर्टकट लगा लो, स्टेप डेविएशन लगा लो, आपकी मर्जी है।